यूक्रेन के डोनेस्क में रूस का हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। रूस नेटो महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है, क्योंकि ब्रसेल्स की EU मीटिंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखने की संधि हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले अमेरिकी सरकार के हथियार ट्रांसफर के अधिकार खत्म किए जाने पर विचार हो रहा है। अब नेटो ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। यूरोपीय देशों के इस फैसले के बाद पुतिन ने यूरोप कूच की तैयारी कर ली है। बाल्टिक रीजन में रूसी विमानों ने नेटो की वायु सीमा को लांघना शुरू कर दिया है। आप देखिए रूस के पहले टारगेट कौन से देश हैं और कैसे जो बाइडेन का एक फैसला पूरे यूरोप के विध्वंस का कारण बनने की तरफ बढ़ रहा है। सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। परमाणु बॉम्बर रनवे पर तैयार हो चुके हैं। मिसाइलें साइलों में लोड हो चुकी हैं। समंदरों में जहाजों को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। ये तैयारी नेटो देशों और रूस ने एक साथ पूरी कर ली है, क्योंकि रूस और नेटो के बीच महासंग्राम के विनाशक संकेत आसमान में नजर आने लगे। डेमोक्रेट्स के चुनाव हारने के बाद अमेरिकी सत्ता संभाल रहे बाइडेन के कदमों से लगातार जंग भड़कने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका की यूक्रेन समर्थन नीति बदल सकती है। बाइडेन ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी से पहले पहले रूस नेटो या फिर रूस और यूरोप के देशों की जंग छिड़वा सकते हैं। इसके संकेत यूरोपियन यूनियन और नेटो से मिले। ब्रसेल्स में EU की बैठक में यूक्रेन को समर्थन के लिए प्रतिबद्धता जताई जा रही है। ट्रंप की वापसी से पहले यूक्रेन को हथियार आपूर्ति की जिम्मेदारी नेटो को दी जा रही है। अमेरिकी सरकार से हथियार सप्लाई के अधिकार नेटो को ट्रांसफर होने वाले हैं। अगर ट्रंप यूक्रेन को हथियार आपूर्ति में बाधक बनते हैं तो नेटो कोटे से यूक्रेन को हथियार आपूर्ति होती रहेगी। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में EU सेना उतारने की तैयारी हो रही है। ताकि यूक्रेन ट्रंप के युद्ध विराम शर्त के आगे झुकने को मजबूर ना हो, ताकि यूक्रेन के रूस पर हमले जारी रह सके। इसलिए पुतिन सेना ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। अगर यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रही, रूस पर लॉन्ग रेंज हमले होते रहे तो जंग तय है, और जंग का पहला टारगेट तय हो चुका है। जंग में रूस का पहला टारगेट होंगे नेटो सदस्य 3 बाल्टिक देश, यानी लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया।
रूस के विमानों ने बीते हफ्ते में 5 बार नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ करके इसके संकेत दे दिए हैं। दिसंबर को रूस के IL-20 सैन्य विमान कैलिनिनग्राद से उड़े। इनके ट्रांसपॉन्डर बंद थे। नेटो को अपने फाइटर जेट विमान ट्रेस करने के लिए भेजने पड़े। 12 दिसंबर को रूस से Tu-214 PU ने कैलिनिनग्राद के लिए उड़ान भरी और बाल्टिक सागर के नेटो एयर स्पेस में घुसपैठ की। इस विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए फाइटर जेट भेजने पड़े। इसी दिन कैलिनिनग्राद से IL-18 सैन्य विमान ने उड़ान भरी और इसने लिथुआनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क नहीं किया। खतरा भांपकर फिर से लिथुआनिया को फाइटर जेट उड़ाने पड़े। 13 दिसंबर को Tu-214 ने भी यही किया और फिर नेटो पायलट्स को उड़ान भरनी पड़ी। 15 दिसंबर को AN-72 के ट्रांसपॉन्डर बंद करके नेटो एयर स्पेस में उड़ान भरी गई। रूसी सेना की गतिविधि से साफ है कि अगर जंग छिड़ी तो उसकी सीमा से सटे नेटो देश सबसे पहला टारगेट होंगे। इसके साथ ही इन देशों की सीमा पर पुतिन ने ब्लिम्प लगा दिए हैं। एस्टोनिया की नार्वा नदी के आसपास पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए ब्लिम्प लगा दिए हैं। ब्लिम्प एयर बैलून जैसे नजर आते हैं। इन ब्लिम्प्स पर Z का निशान बना है। इसी निशान का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। इन ब्लिम्प्स को दोहरे मकसद के साथ लगाया गया है। ये नेटो देशों पर नजर रखने और उनके हमले रोकने के काम आने वाले हैं। रूस ने एस्टोनिया की सीमा पर Z निशान वाले ब्लिम्प तैनात कर दिए हैं। ये नार्वा नदी से होकर गुजरने वाले पुल के रूसी छोर पर लगाए गए हैं। इन ब्लिम्प्स में सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से एस्टोनिया की सीमा पर होने वाली सैन्य गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नार्वा नदी में रूसी सेना की बोट्स भी गश्त लगा रही है और इसके साथ ही पुल को ड्रैगन टीथ लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि एस्टोनिया से कोई भी वाहन रूस में दाखिल ना हो सके। इन ब्लिम्प्स को दोहरे इस्तेमाल के लिए लगाया गया है। एस्टोनिया की सीमा पर ब्लिम्प्स की कतार लगी हुई है। हर ब्लिम्प में एक बड़ा जाल है। रडार पर अगर रूस की तरफ बढ़ते ड्रोन नजर आते हैं तो ब्लिम्प का जाल खोल दिया जाएगा और इससे दुश्मन के ड्रोन जाल में फंसकर नीचे गिर जाएंगे, जिससे रूसी जमीन पर ड्रोन हमले नाकाम किए जा सकते हैं। ये ब्लिम्प्स अब यूक्रेन की सीमा पर भी तैनात किए जाएंगे ताकि बेलग्रोद, ब्रियांस्क जैसे इलाकों पर ड्रोन हमले घटाए जा सके। बाल्टिक सागर से सटे एस्टोनिया नार्वा रिजर्वॉयर में रूस पहले ही उसकी सीमाओं में फेरबदल कर चुका है। अब नार्वा रिजर्वॉयर में लगे सीमा की मार्किंग करने वाले बाई भी रूसी सेना हटा रही है। बाई पानी पर तैरता एक परिवहन सूचना यंत्र होता है। इससे जल क्षेत्र में सीमा की मार्किंग की जाती है। सेफ वाटर जोन मार्क किए जाते हैं। इसके साथ ही नावों को संकेत दिए जाते हैं। बाल्टिक से सटे रिजर्वॉयर में सीमा बदली जा रही है तो इसके साथ ही रूस ने बाल्टिक सागर में हाइब्रिड वॉर भी शुरू कर दी है। रूस की नेवी बाल्टिक सागर से गुजरने वाले जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मोबाइल कम्युनिकेशन ठप किया जा रहा है। इसके साथ ही शिप ट्रैकिंग सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बाल्टिक सागर में जल परिवहन बाधित हो रहा है। नेटो देशों के युद्धपोत इससे प्रभावित हो रहे हैं।
रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। यूरोप में पुतिन के हमले का डर फैल गया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने महासंग्राम की चेतावनी जारी कर दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि ईयू देशों को यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती से बचना चाहिए। इससे यूरोप के कई देशों पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा। रूस के बॉर्डर से सटे यूरोपीय देश बड़ी जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन बाइडेन की हट पूरे यूरोप को एटमी अग्नि में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और अमेरिका में महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त बारूदी टक्कर शुरू हो सकती है। ये टक्कर एटमी युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस महाजंग का कारण बन सकता है पुतिन की उस न्यूक्लियर कमांडर की हत्या, जिसे मॉस्को में ही एक धमाका करके मार दिया गया। रूस का कहना है कि इस हत्या के पीछे अमेरिका का हाथ है। क्रेमलिन अपने कमांडर की हत्या से इतना भड़क गया है कि उसने अमेरिका को भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली है। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग वन। रूस के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल सेना के हेड इगोर किरिलोव की हत्या से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में तब जलने लगी जब इगोर की हत्या के पीछे अमेरिका का षड्यंत्र सामने आया। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। पुतिन के जनरल की हत्या के बाद ही रूस ने बाल्टिक सी में 2 Tu-22 M3 बॉम्बर भेज दिए। रूसी बॉम्बर ने आसमान में गर्जना की। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ब्रिटेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। पुतिन के राइट हैंड और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि इगोर की हत्या के मास्टरमाइंड को ऐसा दंड दिया जाएगा जिससे वो सदियों तक नहीं भूल पाएगा। ये 5 ग्लोबल ब्रेकिंग इस बात का संकेत है कि रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त सीधी टक्कर शुरू हो सकती है। इस महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है रूसी जनरल इगोर किरिलोव का मर्डर। रूस की तरफ से घोषणा हो गई है कि इगोर की हत्या के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस और अमेरिका का हाथ है। (17 दिसंबर 2024) कुर्स्क को लेकर रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि यूक्रेन को पेंटागन का साफ निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कुर्स्क से कब्जा नहीं छोड़ना है, जबकि रूस ने उसे पीछे खदेड़ने के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिक लगा दिए हैं, जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा हमले करके यूक्रेनी सैनिकों से कई इलाके खाली करवा लिए हैं। हालांकि इसके जवाब में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें 50 उत्तर कोरियाई सैनिकों के मारने का दावा किया गया है। अब रूस ने रणनीति बदली है और पूरा फोकस कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन पर कर दिया है, यानी कुर्स्क
युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। यही वो इलाका है जहां कोहराम मचा हुआ है। ये कुर्स्क है। इस वक्त यहां सबसे भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन अभी तक यहां रूस पर हावी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही पुतिन ने रणनीति बदली, कुर्स्क भी यूक्रेन के हाथ से निकलने वाला है। कुर्स्क में कब्जाया 40% से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन खो चुका है। वहां अब रूसी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है और इसके पीछे है किम के सैनिक, जिन्हें खास तौर पर कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए पुतिन ने बुलाया था। अब किम के सैनिकों का सामना करने में यूक्रेन फेल हो रहा है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध नीति से किम के सैनिक ज़ेलेंस्की की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन के सीनियर कमांडर ने भी दावा किया है कि यूक्रेन कुर्स्क में पिछड़ रहा है और ऐसे ही हालात ईस्टर्न यूक्रेन में है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने एक इंटरव्यू में बताया है, लगातार तीसरे दिन कुर्स्क में रूस के हमले जारी हैं। रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से कर रहा है। इस वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी यूक्रेन की सेना में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि कुर्स्क को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए, जिससे किम के सैनिकों को पीछे ढकेला जा सके। कुर्स्क के बड़े इलाके में यूक्रेनी सैनिक लंबे वक्त से कब्जा जमाए हुए हैं और इसके अलावा फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने सैनिक तैनात किए हुए हैं। 1170 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन लगातार निगरानी रख रहा है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक अब थक चुके हैं और इसका फायदा रूस को मिल रहा है। और इसकी वजह है नॉर्थ कोरियाई सैनिक, जो कुर्स्क से लेकर पूर्वी यूक्रेन में तैनात है, जिनकी मौजूदगी के सबूत यूक्रेन ने जारी किए हैं, जबकि अब से पहले सिर्फ दावा किया जा रहा था। इस वीडियो को देखिए, जिसमें नॉर्थ कोरियाई कमांडर और उसके साथ कई सैनिक दिख रहे हैं। कुछ देर पहले यहां ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद एक कमांडर निर्देश देता है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में नॉर्थ कोरियाई सैनिक घायल हो जाता है। इसी के चेहरे पर मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन तब तक यूक्रेन के ड्रोन कैमरे में उसकी तस्वीर आ जाती है। अगस्त में यूक्रेन ने कुर्स्क में कब्जा किया था। 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिससे रूस को खतरा पैदा हो गया। पहले रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो फेल हो गए तो नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को बुलाया गया और उन्होंने कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब यूक्रेन के सामने चैलेंज है कि वो कुर्स्क में कैसे अपना कब्जा बनाए रखे। पेंटागन ने भी यूक्रेन को कह दिया है कि कुर्स्क पर हर कीमत पर कब्जा होना ही चाहिए। यही वजह है कि पिछले 3 दिन से रूस के हमलों पर जवाब देने का ब्लूप्रिंट यूक्रेन ने बनाया है। पिछले 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच 112 बार झड़प हुई है, यानी हर दिन 40 बार दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर चुके हैं। अब यूक्रेनी सैनिकों पर दबाव बढ़ गया है कि वो वहां कब तक टिके रह सकते हैं, क्योंकि हथियार और रसद पहुंचने के रास्ते रूस ने ब्लॉक कर दिए हैं। इस बीच रूस ने अमेरिका से मिले हाइमर्स रॉकेट सिस्टम को नष्ट कर दिया, जो कुर्स्क की फ्रंट लाइन पर लगाए गए थे, जिनका खात्मा किम के सैनिकों ने कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया से 10,000 सैनिक भेजे गए थे। उसके बाद आगे का काम कोरियाई पीपल्स आर्मी ने कर दिया। उन्होंने लोकन्या इलाके से पीछे यूक्रेनी सैनिकों को ढकेल दिया। हालांकि रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक जारी रखी
जिससे किम के सैनिकों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहा। कुर्स्क में रूस यूक्रेन में भीषण इस वक्त युद्ध चल रहा है। रूसी सैनिकों के साथ किम के सैनिक मौजूद हैं, जिन्होंने साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क में काफी पीछे ढकेल दिया है। इसके लगातार ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है और इन सब के बीच टैंक लेकर लगातार रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के नियंत्रण से रूस ने करीब 40% हिस्सा मुक्त करा लिया है। इसके लिए पिछले 24 घंटे में रूस ने 68 हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 42 हमले विफल कर दिए हैं, जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क फ्रंटलाइन पर हाइमार्स की तैनाती कर दी है, जिससे कि हमले में यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिक मारने का दावा किया है। अस्सी किलोमीटर रेंज वाली हाइमार्स से कुर्स्क में यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें मलाया लोकनिया और क्रुगलेन कोए टाउन में भारी तबाही मचाई है। M142 की अगली खेप भी यूक्रेन को मिल चुकी है, जिसे उसने फ्रंट लाइन पर लगा दिया है। अब ये समझिए कुर्स्क यूक्रेन के लिए जरूरी क्यों है, आखिर क्यों वो वहां कब्जा जमाए रखना चाहता है। एक तरफ कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है, जिससे वो जंग हारने की स्थिति में एटमी प्लांट को उड़ाकर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। ये धमाका किसी परमाणु बम के हमले जैसा हो सकता है, जिससे निकले रेडिएशन से हजारों लोग मारे जा सकते हैं। इसी वजह से यूक्रेन ने कुर्स्क में पूरी ताकत लगा दी है। उधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि अभी यूक्रेन पूरा फोकस कुर्स्क पर करे, क्योंकि कुर्स्क में कब्जा होगा तो यूक्रेन फ्रंट फुट पर रहेगा। दूसरी तरफ किम के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत मिलने से अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगा सकता है। जबकि इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुर्स्क से होकर जाने वाली गैस पाइपलाइन जो यूक्रेन से होकर गुजरती है, जिसे ब्रदरहुड गैस पाइपलाइन कहा जाता है, ये कुर्स्क से आगे यूक्रेन और फिर स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। यूक्रेन इस पर कब्जा करके यूरोप तक गैस सप्लाई का विकल्प तलाश रहा है। अब यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 14 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया की टुकड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 200 सैनिकों के मारने का दावा किया, जबकि पिछले 24 घंटे में 50 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को मार गिराया। मारे गए नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का वीडियो भी बनाया जा रहा है, जिससे अमेरिका को सबूत सौंपे जा सके। उधर रूस भी किम के सैनिकों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। Mi-8 हेलीकॉप्टर किम की सेना की रक्षा के लिए उतार दिए हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन रूस को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। किम के सैनिकों की तस्वीरें सामने ना आ पाए, इसलिए रूस उनके चेहरे जलवा रहा है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि नेटो ये मान चुका है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों की खेप के अलावा कई और हथियार भी भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में उसी के सैनिक कर रहे हैं। अब उत्तर कोरिया ने D-74 तोपें भेजी हैं, क्योंकि कुर्स्क से कुराखोव दिशा में जमीनी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।